साथ में विनोद जी, आज आपसे पहली बार इतना डीपली आज मिलना हुआ। और साथ में आई फॉरगेट योर नेम सर, सॉरी, प्रमोद जी, रिस्पेक्टेड प्रमोद जी एंड संजय जी, जो आप सर मंच को जो संभाल रहे हैं, एक रियली अप्रिशिएट है बिकॉज आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि उसको सुनने में भी आनंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। एंड सम्मानित उद्योग जगत के दिग्गजों, SCWS के पदाधिकारी जो कि जा चुके हैं, मैं ऑलरेडी SCWS से भी जुड़ा हुआ हूँ, और स्पेशली स्टैम्प मैनेजमेंट जो कि कह सकते हैं कि कंपनियां काम तो सारा कर रही हैं, सब अपना सिस्टम अप्रोच से वर्क करते हैं, बट कहते हैं कि एक भागते हुए जिंदगी में आप नर्सरी क्लास को भूल जाते हो। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा, लास्ट क्लस्टर से हम लोग जुड़े हुए हैं, योगेश जी और आशुतोष सर से तो मेरा पहले भी परिचय था, बीच बीच में हमारी कंपनी को विजिट करते रहते थे। तो कह सकते हैं कि आपने जो नर्सरी पढ़ाने का काम किया है, सिस्टम अप्रोच से सभी काम कर रहे हैं, बट लीन में जो वेस्ट है वो आपने इम्प्लीमेंट कराने का काम किया, वो रियली अप्रिशिएट है। और इस MSME कॉन्क्लेव अवार्ड में महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। ये मंच केवल एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि MSME सेक्टर के मंथन और सुधार और भविष्य निर्माण का अवसर है। तो भारत की GDP में लगभग जीना जी का 2023 तक का जो डाटा था वो 13% के समथिंग था, बट नाउ 2025 में जो GDP का योगदान हुआ है MSME डिपार्टमेंट विभाग से, जो कि 30% के करीब पहुंच चुका है। MSME कहीं मैन्युफैक्चरिंग नो, मैं कोई कमियां नहीं बता रहा सर, जस्ट मतलब मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि MSME का जो रोल पहुंच चुका है आज भारत को डेवलप करने में, जो कि 30 से 35% पहुंच चुका है, और देश के 45 से अधिक निर्माण का आधार है MSME। यानी भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके पीछे MSME का बहुत बड़ा रोल है। तो आई वुड लाइक टू briefly present our MSME lean improvement journey of Jai Hind and focus on system creation, productivity improvement and quality enhancement. Because as a owner, as a MD, as a CEO, आपको एक लीन क्लस्टर के लिए आगे आना चाहिए। बिकॉज बहुत मैंने ऐसे ऑनर देखे हैं, बहुत ऐसे CEO देखे हैं, बहुत प्लांट हेड देखे हैं, वो बहुत लाइट में लेते हैं इस चीज को और कहते हैं कि टीम उस चीज को देख ही रही है। मेरे सामने एग्जांपल भी हैं सर, आशुतोष सर। इस क्लस्टर को शुरू होने से पहले तो सबसे पहले सर ने मेरे से एक ही बात पूछी थी कि तेजू, आपकी कंपनी में सबसे बड़ी कमी क्या है? तो मैंने बोला सर मेंटेनेंस, और मैंने ओपनली बोला बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो मेरी कमी है वो सबसे पहले बताई जाए। बिकॉज टीचर से आप छुपाएंगे या डॉक्टर से कुछ छुपाएंगे तो वो कभी ना कभी तो सामने आएगा। तो सर और हमने फ्लोर पे जाके बाकायदा काम भी किया कि जो मेरी पुरानी मशीनरी थी तो उसमें से ऑयल लीकेज का बहुत प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से, और इतनी ओल्ड मशीन हो चुकी थी कि वो 20 से 25 साल 30 साल पुरानी मशीन थी, उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते थे, तो उसकी वजह से मेरा ब्रेक डाउन बढ़ रहा था। तो अभी मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी लीकेज मशीन थी मैंने उनको पूरा चेंज ही कर दिया है, मतलब मैंने नई मशीनों में उनको कन्वर्ट कर दिया है। तो छोटा सा प्रॉब्लम होता है बट उसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते थे। तो थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट वाइज उसको बताना चाहूंगा कि 8 या 10 पॉइंट मैंने अपनी टीम से नोट करवाए कि मुझे एज अ डाटा वहाँ पे बताना चाहिए। तो शिफ्ट फ्रॉम फायर फाइटिंग टू सिस्टम अप्रोच, आपने देखा होगा कि मोस्टली शिफ्ट के टाइम में बहुत दिक्कत आती है कि मोड चेंज नहीं हो रहे टाइमली, या मशीनरी स्टार्ट नहीं होती है। तो earlier most of our action we are reactive. After MSME lean implementation, we develop the daily review system and check sheet and root cause analysis. This help us control problem before they become worse. Mold change time reduced to 2 hours to 45 minutes. जो मोल्ड चेंज का टाइम जो मेरा जाता था अप्रोक्स, जो मंथ में मैं काउंट करता था, वो जाता था 10 से 12 घंटे का एक मशीन का।
और आज जो मोल्ड चेंज का टाइम रिड्यूस हुआ है वो 2 घंटे से 45 मिनट हो चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा, प्रोडक्टिविटी OE इंप्रूवमेंट। बिफोर लीन MSEM monitoring was not structured. After MSEM lean initiative, daily DBR versus actual review, daily Redin meeting, Viva analyze and MTTR, MTBR breakdown monitoring. Result, OE improvement 92, target was 85. 92% हमने OE अचीव किया है, जो कि टारगेट होता था जिसका 85%। 3. Machine utilization, preventive maintenance. Earlier, machine face idle time, PM was partly implemented. मैं खुद अपना पर्सनल इसमें भी एक्सपीरियंस रखना चाहूंगा कि आपका मेंटेनेंस पूरा हो रहा है, प्लान वर्सेस एक्चुअल हो रहा है, बट जब ब्रेकडाउन्स की बात आती थी कि सर हमने उसको चेकलिस्ट के हिसाब से बस चेक कर दिया था, कह सकते हैं कि उसका प्रिवेंटिव हो ही नहीं रहा, बिकॉज जब गाड़ी सर्विस पे जाती है तो प्रॉपर उसको तरीके से चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि वो चेकलिस्ट के हिसाब से उसमें टिक किया और उसको आपको दे दिया। तो उसको आफ्टर लीव, मतलब उसको इम्प्लीमेंट के बाद हमने डेली PM प्लान वर्सेस एक्चुअल रिव्यू किया, डेली मशीन चेक स्पेयर पार्ट एंड ब्रेक डाउन 60 मिनट, टारगेट वाज 130 मिनट। ये मंथली डाटा है कि 130 हमने टारगेट दे रखा था कि मशीन ब्रेक डाउन से इससे ज्यादा नहीं जाना, 130 घंटे, बट अभी हम जो अचीव कर रहे हैं वो हम 60 घंटे के करीब अचीव कर रहे हैं। तो रिड्यूस हुआ हमारा 70 आवर्स की करीब। अनप्लेन्ड ब्रेकडाउन सिग्निफाइड रिड्यूस। सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हमारी मशीन का ब्रेकडाउन बढ़ने का कारण ये था कि हमारे पास स्पेयर पार्ट को ट्रेसेबिलिटी नहीं कर पा रहे थे। अभी जो हमें लगता था कि जिस मशीन को हमें आउट करना चाहिए या जिसके स्पेयर पार्ट हम मेंटेन कर सकते हैं, तो अभी ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हमने उसको फोकस कर लिया। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन हाउस कस्टमर कंप्लेंट। इन हाउस PPM हमारा बहुत अच्छा रहा है शुरू से, बट हमने टारगेट डिसाइड कर दिया था कि इतना ही रहना चाहिए, 5000 PPM आपका एक टारगेट है। बट मैं आपको इस लीन क्लस्टर के बाद में एक टारगेट सेट कराया हमारे क्लस्टर एज अ कंसल्टेंट आशुतोष सर ने। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा टारगेट जाता था PPM का, वो 3000 हमने सेट किया हुआ था और आज हम उसको 800 मतलब मेंटेन कर रहे हैं और 0 कस्टमर कंप्लेंट लास्ट 6 मंथ। आपने देखा भी होगा टीम ने जून का ही जो मेजर कस्टमर हमारा कंप्लेंट था उसी को हमने एज अ काइजर में कन्वर्ट किया। तो 6 महीने से हमारे कोई इस टाइम कोई कंप्लेंट भी नहीं है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ टाटा मोटर्स। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, दिस इज अ मस्ट फॉर CEO, प्लांट हेड और MD, जो कि कॉस्ट रिजेक्शन का जो परसेंटेज जा रहा था, हमारी टीम ने 1% उसको सेट किया हुआ था, बट नाउ 0.25% समथिंग कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हमारा है, जिसका मैं आपको कॉस्ट भी बताना चाहूंगा कि 3 लाख के करीब का मटेरियल हम लोग या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के ब्याह पे कस्टमर रिटर्न या इन हाउस रिजेक्शन 3 लाख के करीब का कर रहे थे, बट अभी हम उसको 1 लाख के बीच में ला चुके हैं। तो एज अ परसेंटेज 0.25% के करीब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी अभी हमारा जा रहा है। होपफुली इसको और धीरे-धीरे जैसे सर हमें आने वाले समय में एडवांस में लेके जाएंगे, तो होपफुली इसको और रिड्यूस किया जाए। डिलीवरी एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। बिफोर लीव plan we are not tracked against actual inventory wise high. Daily production dispatch. After leave, daily production dispatch, actual review और green and red inventory system implement. Result 100% delivery adherence, inventory reduced to 1.5 days और इन्वेंट्री रेशियो के यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हम 35 to 40 रेशियो इन्वेंट्री इस टाइम मेंटेन कर रहे हैं। एज अ RM हम 1.5 दिन का या 2 दिन का उसको मेंटेन करते हैं। BOP हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, बिकॉज जितने भी सप्लायर्स हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं, तो 3 से 5 डेज हम BOP को मेंटेन करते हैं। पीपल इन्वॉल्वमेंट माइंडसेट। अर्लियर देयर वाज नो स्ट्रक्चर मोटिवेशन सिस्टम था, बट धीरे धीरे जब आप एक दायरा आप बढ़ाते हैं एज अ ओनर, एज अ प्लांट
स्मार्ट हैट, वो चीज़ें आप उन चीज़ों पे जा नहीं पाते, आपका रिव्यू सिस्टम थोड़ा सा वीक होता हुआ चले जाता है। तो इसके लिए हमने एक अपना इम्प्लीमेंट किया कि मंथली हम अपनी टीम के एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के बिहाफ पर एक नीचे से फ्लोर से मेंबर को निकालें और देयर आर 2 or 3 पीपल इन ऑल मंथ्स। तो एम्प्लॉय ऑफ मंथ के और ट्रेनिंग स्किल एंड डेवलपमेंट जो कि हमारे ऑलमोस्ट जय हिंद का मैं पर्सनल आपको बताना चाहूँगा कि यह मोटिवेशनल के रिगार्डिंग में बोले तो हम लोग आर्ट एंड क्राफ्टिंग, बास्केटबॉल या अदर गेम्स जो भी है हम अपने एम्प्लॉय के लिए फुलफिल देते हैं। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट कि माइंड सेट हो जाता है। आपने सुना होगा या देखा भी है कि कंपनी में आने से पहले एम्प्लॉय को लगता है कि वो सुबह उठा और फिर वही डेली ड्यूटी आप पूरे साल कर रहे हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी की और उसके बाद आप घर चले जाते हैं। बट जय हिंद में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कभी भी आप सभी को कभी भी समय मिले तो आप जय हिंद में आके विजिट कीजिए और गेट से ही आपको वो जॉयफुल एक हैप्पीनेस मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ऐसा एक कल्चर बनाया ही नहीं हुआ है कि आप यहाँ पे काम करने आ रहे हैं। आप 8 घंटे के बाद भी मेरी टीम का फेस देखोगे बहुत मोटिवेट होता है, बिकॉज ऑनर उनका यंग है। ये रहता है, बहुत फर्क रहता है कि एक मैं सबसे सेकंड आई होप कि मैं कंपनी में यंगेस्ट रहूंगा और जो मेरा ऑपरेशंस हेड भी है 42-43 का होगा। प्लांट हेड अभी नहीं है बट वो भी 45-46 थे। तो ये मेरा कंसेप्ट है कि स्किल तो आप डेवलप कर ही लेंगे बट अंदर से वो कितना पॉजिटिव है ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए एज ए इंटरव्यू। देन सेफ्टी एंड 5S कल्चर। आप सभी देखते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो वीक है वो 5S की बात हम सारी करते हैं बट सस्टेन पे जब आती है तो वो कभी रह नहीं पाते। 4S तक हम फिर भी ट्राई करते हैं कि उसको बरकरार रख लें बट 5S आते आते वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और 6S सेफ्टी से रिलेटेड तो आप रोड पे देखते ही हैं कि हम हेलमेट भी पुलिस वालों को देख के पहनते हैं। तो ये रहता है। तो बट मैं आपको बताना चाहूँगा वीकली हमारा एक 5S ऑडिट रहता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं डेली अनसेफ कंडीशन, नियर मिस, पीपी यूजेस एंड मॉक ड्रिल एंड वीकली 5S ऑडिट। जिसका अचीवमेंट मैं आपको बताता हूँ कि एक समय में हमने एक्मा का भी क्लस्टर किया था जिसमें ऑलरेडी हम 5 साल से अवार्डेड है और 85-80 समथिंग हमने एक टारगेट रखा था कि 5S का स्कोर होना चाहिए। But now we are achieved 95% 5S। और मैं एज सेफ्टी से बताता हूँ तो जितना समथिंग 8 से 9 साल जय हिंद को हो गया है, मेजर एक्सीडेंट 8 से 9 साल में अभी तक जय हिंद में नहीं हुआ है। बिकॉज मेरा सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि एम्प्लॉय की सेफ्टी। नियर मिस आपको मिले थे, हमें स्टार्टिंग में मिलते थे कि 3 मिले 4 मिले बट उनको रिड्यूस करते करते नियर मिस भी। बट मैं आपको अगेन यही बोलना चाहता हूँ कि आप आए। सर ने स्टार्टिंग में बोला था, जीना सर ने, कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आप अपने सप्लायर्स को या अपने कलीग को या बिजनेस पार्टनर्स को बुलाते ही नहीं है। बट ये कंसेप्ट मैंने टाटा वेंडर पार्क में सबसे पहले खत्म किया कि DWM में हम टाटा मोटर में अवार्डेड है, 2 साल से कंटिन्यू अवार्डेड है। तो मैंने DWM वेंडर पार्क को पूरा बुला के दिखाया कि DWM, और लास्ट में तो ऐसा भी हुआ कि हमारा DWM दूसरे ने अवार्ड नहीं लिया और हम अवार्ड ले लिया। तो ये लर्निंग मोटो हमारा रहा कि आप लोग आइए, नियर मिस दिखाइए, सेफ्टी से रिलेटेड कोई आपको ऐसा लगता है कि PPE यूज नहीं हो रहा है तो मोस्ट वेलकम। दूसरा, आफ्टर लीन स्केल created standard system, improvement productivity and quality, reduce waste and losses, develop a continued improvement culture. Today we are no longer working in firefighting mode but in planned and preventive manner. We sincerely thank you MSCME department and lean consultant, especially staff management, for guidance and support.
और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राइट, एनपीसी आल्सो, सॉरी आई फॉरगेट। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस सम्मान से विराजा सर कि आपने मुझे माइक दिया और कुछ अपने अंदर जो चीजें थी वो साझा करने का मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच।